मध्य प्रदेश जीके चल रही है जो एमपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मध्य जो है मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र एवं गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका शासनकाल रहा 836 से 885 ईस्वी। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को राजधानी बनाकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। इसी के समय अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। इसी ने ग्वालियर के दुर्ग में तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी मिहिर भोज ने करवाया था। ग्वालियर अवस्थित सागरताल अभिलेख में इसे आदि वराह कहा गया है। मिहिर भोज के बाद महेंद्र प्रथम भोज द्वितीय, महिपाल द्वितीय क्रमशः शासक हुए। महिपाल द्वितीय के बाद प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी और एवं धीरे धीरे शासन वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट है 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश हुआ, त्रिपुरी में कलचुरी वंश और मालवा क्षेत्र में परवार वंश हुआ। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का चंदेल वंश। आरंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन संचालन किया। 9वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के क्षेत्र में इन्होंने शासन स्थापित किया। उन्हें कला एवं संस्कृति के संरक्षक भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक नन्नदेव को माना जाता है। चंदेल वंश बुंदेलखंड के चंदेल वंश के प्रमुख शासकों का उल्लेख निम्नवत है। चंदेल वंश के शासक नन्नुकदेव, बागपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल, हर्षदेव, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव और विद्याधर, ये सभी चंदेल वंश के संस्थापक थे। पहला है नन्नुकदेव। इनका शासनकाल रहा 831 से 845 ईस्वी। संस्थापक बुंदेलखंड के चंदेल वंश का संस्थापक थे नन्नुकदेव। राजधानी इसने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। विशेष इन्हें चंदेल वंश का आदि पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट है बागपति। इन्होंने 845 से 865 तक शासन किया। यह प्रतिहारों का संबंध बना रहा। बागपति जयशक्ति यह नन्नुक का पुत्र एवं बागपति का पुत्र था। शासनकाल रहा 865 से 885 ईस्वी। इसका अन्य नाम जैजाक था। इसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जैजाक मुक्ति हुआ। इसने अपनी पुत्री हट्टा यानी नट्टा देवी का विवाह कलचुरी शासक कोकल प्रथम से किया। नेक्स्ट है विजयशक्ति। यह जयशक्ति का छोटा भाई था। इसका शासनकाल रहा 885 से 900 ईस्वी। नेक्स्ट है राहिल। इसका शासन 900 से 905 ईस्वी रहा। इसने यानी राहिल ने परम देव की उपाधि धारण की। महोबा में विजय प्राप्त कर राहिल सागर झील का निर्माण करवाया। राहिल के बाद हर्षदेव अगला शासक बना। हर्षदेव के बाद यशोवर्मन ने गद्दी संभाली। नेक्स्ट है यशोवर्धन। यह श्री हर्ष का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल 925 से 950 तक रहा। इसे चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने अपने वंश को प्रतिहारों की सामंतशाही से मुक्त कराया। खजुराहो अभिलेख से इसकी सैन्य उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है स्थापत्य योगदान। खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, और यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया और
बेलाताल नामक विशाल जलाशय का निर्माण भी यशोवर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट है यशोवर्मन की सैन्य उपलब्धियां। सियक द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त की। महाकौशल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया। हिमालय के खोखरों एवं मिथिला प्रदेश पर विजय प्राप्त की। चेदी क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया। राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता। प्रतिहार नरेश महिपाल को हराया एवं विष्णु की मूर्ति को लाकर चतुर्भुज में लगवाया। नेक्स्ट है धंगदेव। परिचय। यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था धंगदेव। शासनकाल रहा इसका 950 से लेके 1007 ईस्वी। विशेषकर चंदेल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है धंगदेव को। उपलब्धियां रही धंगदेव की। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज परम महेश्वर कलिंज राधिपति। सैन्य उपलब्धियां रही। उत्तर में यमुना से दक्षिण में मालवा तक साम्राज्य विस्तार किया इसने और पूर्व में वाराणसी से पश्चिम में ग्वालियर तक साम्राज्य विस्तार किया था धंगदेव ने। नेक्स्ट है इसने कच्छप घात वंशीय शासकों को पराजित कर ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। कलिंजर पर विजय प्राप्त की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया, किंतु बाद में खजुराहो को राजधानी बनाया। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय को हराया। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों को भी इसने हराया था। महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक जयपाल को सैन्य सहायता दी थी इसने। संस्कृति उपलब्धियां। धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। खजुराहो में जैनों के मंदिर बनवाने की अनुमति दी जैनों को। उच्च कोटि का निर्माता और खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे विश्वनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और जिननाथ मंदिर। ये खजुराहो के मंदिर हैं। नेक्स्ट है इसने प्रयाग में संगम के निकट अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उसका पुत्र गंडदेव शासक बना। गंडदेव के बाद विद्याधर ने गद्दी संभाली। गंडदेव यह धंगदेव का पुत्र था। इसका शासनकाल रहा 1008 से 1019 ईस्वी। 1008 में महमूद गजनवी के विरुद्ध जयपाल के पुत्र आनंदपाल शाही को सैन्य सहायता दी थी इसने और जगदम्बे चित्रकूट व वैष्णो मंदिर का निर्माण कराया था गंडदेव ने। नेक्स्ट है विद्याधर। परिचय। गंडदेव का पुत्र और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था विद्याधर। शासनकाल रहा इसका 1019 से 1029 तक। अन्य नाम रहे इसके। मुस्लिम इतिहासकार उसका उल्लेख नंद चंद विद्या के नाम से करते हैं। राज्यपाल का वध। राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। यह महमूद गजनवी के बिना लड़े भाग गया था। अंत में विद्याधर ने अपनी हत्या कर ली। सैन्य उपलब्धियां। कचरी शासक गंगे देव एवं मालवा के परमार शासक राजा भोज को हराया। महमूद गजनवी को 2 बार प्रबल टक्कर दी इसने। एक बार 1119 से 20 एवं 1122 के मध्य दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। स्थापत्य योगदान। खजुराहो में कनरिया महादेव का निर्माण करवाया था विद्याधर ने। नेक्स्ट है विद्याधर ने लुगात ए हिंदवी नामक कविता की रचना भी की थी विद्याधर ने। नेक्स्ट है विजयपाल। विद्याधर का पुत्र था। इसने 1029 से 1045 तक शासन किया। इसके समय गंगेदेव ने चंदेलों के पूर्वी भाग पर आधिपत्य
किया। देववर्मन इसने 1045 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन, इसका शासनकाल रहा 1060 से 1100 ईस्वी तक। इसने महोबा के कीरत सागर की झील का निर्माण कराया था। कीर्तिवर्मन के समय ही श्री कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इसने कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण को प्रेरित किया। नोट, इसके बाद संलक्षण वर्मा, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन क्रमशः शासक हुए। इसके बाद यानी ये राजा बने। विद्याधर के बाद जो शासक बने जो थे विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन और संलक्षवर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदनवर्मन, यशोवर्मन द्वितीय और परमादिदेव, त्रिलोक्यवर्मन, वीरवर्मन, भोजवर्मन, हमीरवर्मन, कीर्तवर्मन। नेक्स्ट है मदनवर्मन, इनका जो शासनकाल रहा 1119 से 1165 तक शासन चला। इसके जो है सिक्के रीवा से प्राप्त हुए मदनवर्मन के। इसके मालवा के यशोवर्धन से विदिशा को जीता मदनवर्मन ने। इसके बाद यशोवर्धन द्वितीय एवं परमादिदेव अगले शासक हुए। नेक्स्ट है परमादिदेव वर्मन। परिचय, यशोवर्धन द्वितीय का पुत्र एवं चंदेल वंशीय शासक था परमादिदेव वर्मन। शासनकाल रहा इसका 1165 से 1203 तक चला इसका शासन। अन्य नाम था परमादिदेव वर्मन के पारीमल व परमाल। राजधानी बनाई इसने कालिंजर एवं महुआ। विशेष, यह चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। सेनापति इसके थे अलाउदल थे परमादिदेव वर्मन के सेनापति थे। नेक्स्ट है इसने कलचुरी शासक जयसिंह को पराजित किया था। पराजय कहाँ 1182 में पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ एवं सिरगढ़ के युद्ध में अलाउदल मारे गए। सिरगढ़ के युद्ध में अलाउदल मारे गए एवं महुआ पर पृथ्वीराज का कब्जा हो गया। 1182 में सिरगढ़ के युद्ध में अलाउदल मारे गए और महुआ पर पृथ्वीराज का कब्जा हो गया। अब 1203 में ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण कर परमादिदेव को पराजित किया एवं कालिंजर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है त्रिलोकवर्मन। इनका शासनकाल रहा 1203 से लेकर 1245 तक। इसने कालिंजर पर पुनः विजय प्राप्त कर ली थी और सोने और तांबे के सिक्के चलवाए त्रिलोकवर्मन ने। इनके बाद वीरवर्मन एवं भोजवर्मन अगले शासक हुए। नेक्स्ट अंतिम शासक रहे हमीरवर्मन। कुछ विद्वान इसको अंतिम शासक मानते हैं। कीरत सिंह। अधिकांश विद्वान इन्हें ही चंदेल वंश का अंतिम शासक मानते हैं, कीरत सिंह को या फिर हमीरवर्मन को, दोनों हैं। इन्हीं के समय 1305 में बुंदेलखंड को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। नेक्स्ट है मालवा का परमार वंश। सामान्य जानकारी, आरंभ में ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। संस्थापक थे उपेंद्र या कृष्णराज। मालवा क्षेत्र में 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका उदय हुआ। पहली राजधानी थी उज्जैन। बाद में इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी धारा नगरी यानी धार को बनाया। इस वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है श्रीहर्ष।
श्रीहर्ष परिचय मालवा के परमार वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इसका अन्य नाम जो है सियक द्वितीय था। इसने परमार राज्य को दक्षिण में ताप्ती नदी तक विस्तृत किया। इसका पुत्र बागपति पुंज इस वंश का अगला शासक हुआ। बागपति पुंज परिचय श्रीहर्ष का पुत्र एवं परमार वंशीय शासक था। शासन जो है काल रहा 973 से 945 ईस्वी। विशेष मालवा के परमारों की शक्ति का उदय इसी के समय हुआ, यानी बागपति मुंज के समय में हुआ। उपलब्धियां थी बागपति मुंज की, श्री वल्लभ कहते थे कोई, यमोघ वर्ष कहते थे, पृथ्वी वल्लभ कहते थे। नेक्स्ट है हर्ष की उपलब्धियां। इसने अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया, हूण मंडल के राजा को पराजित किया। नव सह शाकचरित के अनुसार चालुक्य नरेश अवंती वर्मन को हराया। श्रीहर्ष ने राष्ट्रकूट नरेश खोंटज्ञ को पराजित किया और मानखेड़ पर अधिकार किया। नेक्स्ट है बागपति मुंज की जो है सैन्य उपलब्धियां। मालवा में हूण राजा को पराजित किया। जानकारी कैमुद दानपत्र अभिलेख से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक शक्ति कुमार को हराया। हस्तकुंड अभिलेख से जानकारी मिलती है। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराया। गुजरात के शासक मूलराज को पराजित कर उसने लाठ प्रदेश को जीता। इसने कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय को 6 बार हराया, लेकिन 7वीं बार ये